दोस्तों, इस वीडियो में जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक नाकाबिले यकीन कहानी है, लेकिन इससे एक बात ज़रूर साबित होती है कि हम सब लोग जो अक्सर ज़िंदगी में कुछ ना करने के बहाने ढूंढते हैं वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें। ये कहानी मोहम्मद साबिर आरिफ की है। साबिर का ताल्लुक लाहौर से है और इनकी पैदाइश एक झोंपड़ी में हुई थी। जैसा कि आपको पता ही है कि झोंपड़ी में ना तो बिजली होती है और ना ही कोई और सहूलत। साबिर का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से है। इनके वालिद गधा गाड़ी चलाते थे और इनकी वालदा घरों में काम कर कर बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती थीं। खुद साबिर कूड़ा उठाया करते थे और कभी कभार अपने वालिद के साथ गधा गाड़ी भी चलाया करते थे। इसके अलावा साबिर बसों में पानी भी बेचा करते थे। लेकिन साबिर के मुताबिक बेइंतहा गुर्बत से भी बड़ा मसला वो एहसास कमतरी थी जो बचपन से ही इनको लोगों की तरफ से मिली थी। 5 साल साबिर रोज़ाना सुबह कूड़ा उठाते और कूड़ा चुनने के लिए लाहौर शहर की तरफ निकल जाते। लेकिन इसी एहसास कमतरी ने साबिर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा कर दी। साबिर के मुताबिक वो कूड़ा चुनते और कूड़े में पड़े हुए अखबारों को घर ले आते और सारा दिन पढ़ने की कोशिश करते। साबिर के कज़न्स और इनकी झोपड़पट्टी में रहने वाले इनके दोस्त इनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये पागल हो चुका है। इनको डांट तक पड़ती थी कि किन कामों में अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। लेकिन साबिर के दिल में पढ़ने लिखने की बेहद ज़्यादा ख्वाहिश थी और इसी ख्वाहिश ने साबिर को एक स्कूल में पहुंचा दिया। लेकिन साबिर को घर कूड़ा चुनकर पैसे भी देने होते थे, इसीलिए साबिर सुबह सुबह उठते और कूड़ा चुनने निकल जाते और फिर वापस आकर स्कूल चले जाते और सारा दिन स्कूल में गुजारा करते थे। साबिर के मुताबिक स्कूल में भी इनका मजाक उड़ाया जाता था। इनको मुसल्ली और चंगड़ और तरह तरह के नामों से पुकारा जाता था। साबिर के मुताबिक उनके टीचर समझते थे कि ये कूड़ा चुनने वाला लड़का है और इसका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन इन्हीं तासुबात और क्लास डिफरेंस ने साबिर को मजीद हिम्मत दी। दोस्तों, साबिर को अंग्रेज़ी सीखने का बेहद शौक था। ये 5वीं और 6ठी क्लास से ही अंग्रेज़ी सीखना शुरू हो गए थे। साबिर के मुताबिक इनको पता था कि अगर इन्होंने अंग्रेज़ी बोलना सीख ली तो लोग इनको मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करेंगे। और दोस्तों, हमारे माशरे का सच भी यही है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। शुरू में तो साबिर को अंग्रेज़ी पढ़ना तक नहीं आती थी, लेकिन दिन रात इंग्लिश अखबार पढ़ कर इन्होंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दी। 8th क्लास में साबिर ने 800 में से 674 नंबर लिए और इनको रोटरी क्लब लाहौर ने 300 रुपये की स्कॉलरशिप भी दी। साबिर के लिए उस वक्त ये 300 रुपये बेहद अहमियत रखते थे और इन्होंने अपनी 9th और 10th क्लास की किताबें और यूनिफॉर्म ख़रीद लिया। साबिर ने अंग्रेज़ी में भी इतनी महारत हासिल कर ली कि ये अपने क्लास फेलोज़ को इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाना शुरू हो गए। इसके अलावा इन्होंने सुबह कूड़ा चुनने के बजाय अब घरों में अखबार फेंकना शुरू कर दिए। जिन घरों में इनकी वालदा काम करने जाया करती थीं, साबिर अपनी वालदा के साथ जाकर वहीं आसपास गाड़ियां भी साफ कर लिया करते थे। साबिर के लिए एक रुपए की अहमियत थी। साबिर को पढ़ने की इतनी ख्वाहिश थी कि ये स्कूल की किताबों के अलावा भी मुख्तलिफ किताबें पढ़ा करते थे, जिनमें रशियन लिटरेचर तक शामिल था। साबिर के मुताबिक इनकी वालदा इनके शौक़ को देखते हुए इनके लिए रद्दी की दुकान से इंग्लिश की किताबें ख़रीद कर ले आईं। एक दफ़ा इनकी वालदा ने इनको एक रद्दी की दुकान से ही एक नावल ला कर दिया। साबिर के मुताबिक इस नावल का नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस था और इस नावल ने इनकी ज़िंदगी तब्दील कर रख दी। इस नावल में भी इनके जैसा एक किरदार था जो अपनी मेहनत से कामयाब हो जाता है और साबिर ने खुद को वही किरदार समझना शुरू कर दिया। साबिर ने इसी तरह मैट्रिक पास कर लिया और देखते ही देखते सीमा यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी कर लिया और ये अब मुख्तलिफ जॉब्स करने लगे। इसके अलावा ये सोशल एक्टिविस्ट भी बन गए। इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। ये बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। साबिर के मुताबिक इनकी प्रोफाइल ही तब्दील होकर रह गई। इनकी झोंपड़पट्टी में किसी को यकीन नहीं आता था कि साबिर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दोस्तों, साबिर के अपने मुताबिक पढ़ाई लिखाई ने इनके अंदर की एहसास कमतरी कि ये चूड़े और चंगड़ हैं को ख़त्म कर दिया
जो लोग इनको नीचा दिखाया करते थे, ये उन्हीं लोगों से अब फख्र से मिलने लगे थे। 2012 में एक दफ़ा साबिर की मुलाकात लाहौर कॉन्सुलेट के एक प्रोग्राम में एक अमरीकी खातून कैथरीन कैसर से हुई। वो साबिर की कहानी सुनकर बेहद हैरान हुई। उन्होंने साबिर को अमेरिका में एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने को कहा। ये एक इमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान से सिर्फ 15 लोगों को मुंतखब किया जाना था और इनको 10 हफ्तों के लिए अमेरिका भिजवाया जाना था। साबिर को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इस प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। इनका पाकिस्तान में भी कोई ऐसा जानने वाला नहीं था जो इनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लिख सके। तभी उसी अमरीकी खातून ने इनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लिख दिया। दोस्तों, जब इंसान मेहनत करता है तो किस्मत भी आपका साथ देती है। साबिर को मुंतखब कर लिया गया। साबिर अमेरिका पहुंच गए। इनको उस वक्त के अमरीकी सदारती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशंस की सैर भी कराई गई। दोस्तों, एक कूड़ा चुनने वाला और एक गधा चलाने वाला बच्चा अब अमेरिका में सदारती इंतखाबात को विटनेस कर रहा था। साबिर की मुलाकात दुनिया भर के लोगों से हुई, जिससे इनकी खुद एतमादी में मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान वापस आकर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर ली जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के एनजीओ से कोऑर्डिनेट कर गरीब बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल भी रखती थी। साबिर ने अपनी झोंपड़पट्टी में मोबाइल टॉयलेट्स का प्रोजेक्ट भी शुरू किया, क्योंकि इनके मुताबिक वहाँ के बेशुमार लोग सिर्फ टॉयलेट्स ना होने की वजह से बीमार होकर मर जाया करते थे। 2014 में और फिर 2015 में साबिर फिर से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करने अमेरिका पहुँच गए। इसके अलावा 30 साल साबिर कई ममालिक का सफ़र भी कर चुके हैं और अब अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी, जो फ्रांस में फ़ैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, लाहौर के इलाके समनाबाद में रहा करते थे। 1977 में ये 19 साल की उम्र में फ्रांस चले गए। इनके अपने मुताबिक ये लाहौर में इतने गरीब थे कि ये रोज़ाना दाता साहब खाना खाने जाते थे। इनका एक दोस्त पेरिस में रहा करता था और वहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ था। महमूद भट्टी उसको ख़त लिखा करते थे। दोस्तों, उस ज़माने में फ्रांस में वीज़ा सिस्टम नहीं हुआ करता था। महमूद भट्टी अपने उसी दोस्त की मदद से किसी तरह पेरिस पहुंचने में कामयाब हो गए। इन्होंने पेरिस का टिकट भी अपने दोस्त से पैसे इकट्ठे करके लिया था। इनके अपने मुताबिक ये सख्त सर्दी में अंडरग्राउंड मेट्रोज में सोया करते थे और कूड़े में से खाना चुनकर खाया करते थे। इनको फ्रेंच का सिर्फ एक लफ्ज़ आता था और वो था travail, कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको छोटे मोटे काम मिलना शुरू हो गए। ये पेरिस के एक फैशन ऑफिस में सफाई का काम करना शुरू हो गए और ये पैकेट्स भी उठाया करते थे। वहीं इन्होंने फैशन और कपड़ों के मुतालिक सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, अपनी 35 साल की मेहनत से महमूद भट्टी अब फ्रांस में एक बेहद कामयाब फैशन डिज़ाइनर बन चुके हैं। ये एक अरबपति इंसान है। पाकिस्तान में इन्होंने बेशुमार फलाही काम किए हैं। बचपन में सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्के खाने की वजह से इनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल बनाए। लाहौर का नेशनल हॉस्पिटल इन्हीं ने तामीर करवाया है। लाहौर में पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन भी इन्हीं ने 1996 में तामीर करवाया था। दोस्तों, 2004 में महमूद भट्टी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज़ भी मिल चुका है। आज महमूद भट्टी की फैशन कंपनी 10 ममालिक में मौजूद है और इसमें 500 डिज़ाइनर्स काम करते हैं और इस कंपनी का टर्नओवर $100 मिलियन के करीब है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 2 लोगों की मिसालें हैं जो अपनी मेहनत से कहां पहुंच गए। लेकिन ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में आपको ऐसी बेशतर मिसालें मिलेंगी जहां मशहूर लोग एक वक्त था कि एक वक्त के खाने को भी तरसा करते थे, लेकिन अपनी मेहनत से वो जिंदगी में कामयाब हुए।